एक बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। कमल राज अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल के लेबर रूम में आईसीयू में हुआ ब्लास्ट। एयर कंडीशनर फटने से आईसीयू में भड़की आग। लेबर यूनिट में भर्ती थे लगभग 16 मरीज। आसपास के वार्डों में थे 50 से ज्यादा मरीज। मरीजों में नवजात और महिलाएं शामिल हैं। आनन फानन में खाली कराया गया अस्पताल। मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एम्बुलेंस की सहायता से शिफ्ट किए गए सभी मरीज। लेबर यूनिट में धुआं भरने से हालात बिगड़े। मरीजों और उनके अटेंडरों में मची अफरा तफरी। सूचना पर कलेक्टर रुचिका चौहान अस्पताल पहुंची। अस्पताल अधीक्षक स्टाफ को मौके पर बुलाया गया। खिड़कियां तोड़कर मरीजों को निकाला गया बाहर। दमकल अमले ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। बता दें, अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। अस्पताल स्टाफ की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां कमला राजा अस्पताल में भीषण आग लग गई है। अस्पताल के लेबर रूम के आईसीयू में ब्लास्ट हो गया है। एयर कंडीशनर फटने से आईसीयू में भड़क गया। आग लग गई उधर। कैसे लगी? क्या कुछ पता चला? पता नहीं, कोई पेप बता रहे हैं वो फट गया पेप। आपका कौन एडमिट था? मेरी बहू है। कहाँ रहते हैं? मुरार। कब से एडमिट किए? तीसरा दिन है आज। कैसे क्या मालूम पड़ा? कैसे आग लगी? एकदम धुआं हुआ सी मालूम पड़ा। रात को हम लोग सो रहे थे, एकदम से अचानक ब्लास्ट होने की आवाज आई तो बच्चों को लेके हम लोग अंदर रूम में ही बंद हो गए। और लोगों ने कहा अंदर रूम में बंद हो जाओ, आप लोग बाहर नहीं निकलना क्योंकि आग लग चुकी है बाहर। फिर एकदम अफरा तफरी में हम लोग बाहर निकले। उसके बाद हमें पता चला कि आग लग गई है बहुत तेज। इनका ले सकते हो चाहो तो, मैडम है क्लोजअप अगर आपको देना है। कितने बजे की घटना रही होगी? लगभग अभी 1 बजे के आसपास की बात है। अपना जो KRH में जो प्रसूति वाला सेंटर है पूरा माता और बच्चों वाला, वहाँ पे कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो ICU है वहाँ के AC में आग लग गई है। तो जो पूरी गार्ड्स की टीम है उन लोगों को फायर की ड्रिल कराई हुई है। तो उनके बड़ी अच्छी चतुराई की वजह से सारे पेशेंट्स को उन्होंने इमीडिएटली बाहर निकाला। और बहुत धुआं भी हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने खिड़कियों के जो वेंटिलेशन है उसको पूरा तोड़ा। तो फटाफट उससे धुआं निकला। फायर ब्रिगेड हमारी पहुंच गई थी और आग पर तो काबू पा लिया गया है। सभी पेशेंट्स, क्योंकि डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को हम सुपर स्पेशलिटी में अब शिफ्ट कर रहे हैं। एक यही सेविंग ग्रेस है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को भी किसी प्रकार की चोट भी उस इंसिडेंस की वजह से नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां कमला राजा अस्पताल में भीषण आग लग गई। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पे। हमारे साथ संवाददाता मोनू राठौर जुड़ गए। जी मोनू, जिस तरीके से अस्पताल में आग लगी है, भीषण आग लगने का ये पूरा मामला सामने है, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? मैं आपको बता दूं, रात का 2 बजे का समय था कि सभी लोग सो रहे थे। बच्चों जो कमला अस्पताल है सभी लोग सो रहे थे, मगर इनके कोई एयर कंडीशनर फटने से आग लग गई और वही अफरा तफरी मच गई। ये माहौल था कि वहाँ कोई हताहत होने की शंका थी, मगर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और इसलिए कोई हताहत की जानकारी नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। अगर मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचे कई अगर जाने जा सकती थी और इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मगर वहाँ गरिमा दे रही कि खिड़कियां तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया और कलेक्टर SP मौके पर पहुंचकर जानकारी को हाथ लिया। मगर कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। कहीं न कहीं किसी की लापरवाही रही है इसमें, स्वास्थ्य विभाग की, और जो उसमें स्टाफ था उसकी लापरवाही रही है। मौके पर उसने देख नहीं पाया। मगर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जो भी जांच में जो आएगा सिद्ध होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मोनू, लेकिन जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। जिस तरीके से देखरेख करनी चाहिए, एयर कंडीशनर फट गया है, यहाँ पर देखरेख करनी चाहिए, लेकिन वहां पर ये देखरेख नहीं की गई। बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे यहाँ पर। जी मैं आपको बता दूं, ये पहला हादसा नहीं है कोई आग का, क्योंकि लगा कई साल में 2 बार हादसे होते रहते हैं, मगर फिर भी कोई अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं लेता। एक जो ताजा मामला होता है उसको देखते देखते रहता है, फिर उसके पुराना मामला होने के बाद उसको भूल जाता है। मगर कहीं ना कहीं अभी हताहत नहीं हुई, ऐसा सबसे अच्छी बात है। कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे को, जो कमला अस्पताल है वो बच्चों का अस्पताल है, बच्चों की भी जान जा सकती थी। और साथ में जो जच्चा बच्चा दोनों होते हैं, बच्चों की भी साथ में, बच्चों की जो माँ होती है उनकी भी जान जा सकती। मगर ये गरिमत रही कि हादसे पर जो मौके पर कलेक्टर पहुंच गया, उन्होंने अपनी खुद देख रेख में पूरी सुधार किया और बच्चों को शिफ्ट कराया, माँ को शिफ्ट कराया। मगर उन्होंने कलेक्टर ने क्लियर सिद्ध कहा है कि इसमें जो भी जांच आएगी उसमें कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और आगे ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कितने पहले भी इस तरीके के हादसे सामने आए। प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है? कि मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन ने यही बोला, स्वास्थ्य विभाग के जो अधीक्षक है और डीन साहब है उन्होंने कहा है इसमें जो भी जिसकी भी लापरवाही होगी इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो पुराने अब ऐसे आगे
कि जो लापरवाही हुई है उसको हम सुधार करेंगे, किस कारण लापरवाही हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा, हालांकि ये कह सकते हैं होते होते टल गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां अस्पताल में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। अस्पताल के लेबर रूम में आईसीयू में ब्लास्ट हो गया है। एयर कंडीशनर फटने से आईसीयू में आग भड़की है। लेबर यूनिट में भर्ती थे लगभग 16 मरीज। आसपास के वार्डों में 50 मरीज से ज्यादा थे। आपको बता दें, मरीजों में नवजात और महिलाएं शामिल थी। आनन फानन में अस्पताल को खाली कराया गया है।